अब आज का दूसरा अफसाना कफन। थोड़ा सेटल हो जाए वरना दिमाग यहाँ हो जाता है। जो रुकना चाहते हैं उनसे निवेदन है रुकें, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं ताकि फिर हम शुरू करें, वरना मूवमेंट से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। हमें कोई एतराज नहीं है, सब जाना चाहे तो जा सकते हैं। कफन। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द ज़ह यानी परसों पीड़ा से पछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। यीशु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तरफते हो गया, जा देख तो आ। माधव ने चिढ़कर कहा, मरना ही तो है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है, हैं? साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। यीशु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटा भर फिर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष करने के अलावा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो संतोष और धैर्य के लिए उन्हें संयम और नियम की कोई जरूरत ना होती। ये उनकी प्रकृति थी, अजीब जिंदगी थी उन लोगों के लिए। उन लोगों के घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के अलावा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी ढांके हुए, दुनिया के मकरों से आजाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते थे मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने के वसूली की उम्मीद मुतलिक ना होने पर भी लोग उन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे दिया करते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 ऊख तोड़ लाते और रातों को चूसते। गीसू ने इसी अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सादतमंद बेटी की तरह नक्श कदम पर चल रहा था बाप के, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। यीशु की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छील कर वो शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती और उन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी शान से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ज़ह यानी प्रसव पीड़ा से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि ये मर जाए तो आराम से सोएं। यीशु ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए।
माधव को अंदेशा था कि अगर वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है? अब मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं है। और फिर मुझे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। और उल्टे मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा? सूंड, गुड़, तेल, कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वही कल बुला कर रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के हुए और घर में कभी कुछ न था, मगर हर बार इसी तरह काम चल गया। जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत, उनकी हालत से बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस किस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात न थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा अक्लमंद था, और किसानों की खाली दिमाग जमात में शामिल होने के बजाय वो शातिरों की जमात में शामिल हो गया था। हाँ, ये और बात है कि उसमें शातिरों वाले कोई भी आईन और आदाब नहीं थे, इसलिए जहां उसकी जमात और लोगों के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगलियां उठाता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम किसानों किसी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेजबानी से दूसरे बेकार का फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें कुछ ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म मालूम न होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, तालू और हलक को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसीलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। यीशु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें वो 20 साल पहले गया था। उस दावत में उसे जो सैरी नसीब हुई थी, वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, अब वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई। और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही और मिठाई। अब क्या बताऊं उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। अब लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर ऊं है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पानी लाइंची भी मिली। मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा हुआ ना जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाब था वो ठाकुर। अब हमें कोई ऐसे भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा हैं? अरे वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो तो क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, ये गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियां खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने खाई होंगी। अच्छा पट्टा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजदर कुंडलियां मारे पड़े हों, और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी।
के मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास गया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आहगुजारी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म के मुताबिक उन्हें तसल्ली दी, मगर ज्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा उसी तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी की आदत में, वादे पर काम पर न आने की आदत में। पूछा, क्या है बे घिसवा, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। मालूम होता है गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन सर पर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार। अरे बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उड़ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। अब आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। चीमे तो आया कह दें, चल दूर हो यहां से, लाश घर में रखकर सड़ा, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गजब पड़ी है, गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहे, हराम खोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से का मौका नहीं था। ना चाहते हुए भी 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तसल्ली का एक शब्द कहा। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए तो गांव के बनिए और महाजनों को इनकार करने की जरूरत क्यों कर होती। गीसू जमींदार के नाम से ढिढोरा पीटता जाता। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दिया और किसी ने लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? हाँ, लकड़ी तो बहुत है, तो चलो। अब कफन चाहिए। हाँ, तो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है। जिसे जीते जी तन ढकने को चिथरा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। और का रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। जी। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा अच्छी तरह समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहां तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या फिर जानबूझकर एक शराब खाने के सामने पहुंचे और गोया पहले से तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। जरा देर तक दोनों असमंजस की हालत में खड़े रहे। फिर घीसू ने एक बोतल शराब की दी, कुछ गजक, और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जियां पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, जैसे फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा है, दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपया क्यों दे देते? तो कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं?
बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके। हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए हैं, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। गीसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपट कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों उस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ, ना बदनामी की फिक्र। इन कमजोरियों के मसलों को उन्होंने बहुत पहले हल कर लिया था। घीसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्जामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। क्यों दादा, हम्म? हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे। तो हम लोगों से वो पूछे हम्म। तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगे तो जरूर। तू कैसे जानता उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए और तुम मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं है? कौन देगा? बताते क्यों नहीं हो? अरे वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ गए तो फिर हम इसी तरह यहीं बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। जूं जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई लहकता था, कोई अपने दोस्त के गले से लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर सागर लगाए देता था। वहां की फिजा में सुरूर था, नशा था। कितने तो चुल्लू में उल्लू हो जाते। यहाँ आए थे सिर्फ खुद खामोशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जिंदगी की बला यहाँ खींच लाई थी और कुछ देर के लिए वो भूल गए थे कि वो जिंदा है या मुर्दा है, या जिंदा कब्र में पड़े। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजा ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब है दोनों, पूरी बोतल बीच में। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ भूखी निगाहों से देख रहा था और पीने के गुरूर, वलवले और मुसरत का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसपास की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे मुसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। अरे वो ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? श्रद्धा का रंग बदला। अस्थिरता,
नशे की खासियत है। उदासी और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। ए, ए, क्यों क्यों रोता है बेटा? अरे खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, ये जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए हैं। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे। ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी। सारा मैखाना महवे तमाशा था और ये दोनों मैकश महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए। आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद कथा कथन की पूरी टीम का। और हम सब ने आज पहली बार बिना नशे के शराबी देखे हैं।